अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि भैया इस बार मेरा प्रीलिम्स जो है क्लियर नहीं हुआ फॉर द यूपीपीसीएस एग्ज़ाम। काफ़ी टाइम से वो प्रिपरेशन कर रहे थे। नाउ ऐसा देखो, खाली मैं यूपीपीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे सीजीएल या कोई सी एग्ज़ाम है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो सक्सेस होता है वो बहुत ही क्लोज होता है। सक्सेस बहुत क्लोज होता है, बट हम गिव अप ऐसे पॉइंट पे करते हैं कि हम, हो सकता है हमको पता ही ना हो कि यार एक कदम और चलना है, 2 कदम और चलना है। इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों ऐसी फीलिंग आ रही होती है एंड तुमको काम करना पड़ेगा बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ कि ये तुम हो, ठीक है। मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है इस पैड पे, धीरे धीरे मतलब कोशिश करूँगा तो बनने लगे। नाउ दिस इज़ अ स्टेयर्स, है ना, या ये सीढ़ी है जहाँ पे तुमको चढ़ के और यहाँ पे पहुँचना है, और जो है यहाँ पे तुमको सक्सेस मिलेगी इस चीज़ के ऊपर। नाउ द थिंग इज़ दैट कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है सर कि मुझे पता नहीं है ना कि कब मेरा सिलेक्शन होगा, कब मैं आगे बढ़ूंगा। दुनिया भर की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। देखो, ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ कई कारणों की वजह से होती है। पहली बात तो जैसे मैं एग्जांपल इन्हीं का लेता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि तुम जो चीज़ें कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि बाकी लोगों का हो नहीं रहा है, ठीक है। सो ये एक तो पहली बात तो निगेटिविटी अपने दिमाग में जो भर गई है, क्योंकि जब तुमने स्टार्ट करी थी, द मोमेंट यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, उस समय तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी थी, है ना। एंड ये चीज़ धीरे धीरे टाइम के साथ ख़त्म होती है। अब ये चीज़ जितना जितना ख़त्म होगी, तुम धीरे धीरे नेगेटिव में जाते रहोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे मैसेज करते हैं कि भैया अभी क्या करना चाहिए इस चीज़ को लेके, कि मैं अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका हूँ, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्या मुझे कोई दूसरा ऑप्शन जाना चाहिए, क्या मुझे ये करना, क्या मुझे वो, है ना। बिफोर दिस यू शुड अंडरस्टैंड, क्या तुमने अपना 100% दिया है ना। इफ़ यू हैव गिवन योर 100% एंड फिर भी नहीं हुआ है, देन इन दैट केस यू कैन मूव टू अदर प्लेसेस। बट अगर तुमको लगता है यू हैव नॉट गिवन योर 100%, इवन इफ यू हैव नॉट गिवन योर 90% और 80%, है ना, और तुमने टाइम वेस्ट करा है, यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम हियर एंड देयर, सो इन दैट केस अभी थोड़ा सा ठहर जाओ, ठीक है, बिफोर मूविंग टू सम अदर प्लेसेस। इफ़ अगर तुमने प्रिपरेशन ही नहीं करी, मतलब तुमको पता है कि मैं अंदर से एकदम ख़त्म आदमी हूँ, मुझसे तैयारी नहीं हो पाएगी, बट ये चीज़ तुमको पहले से भी पता होगी, इन दैट केस तुमको छोड़ देना है। बट अगर तुमको ऐसा लगता है कि एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, है ना, पढ़ लेता हूँ, मतलब है ना, पढ़ लेता हूँ, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, मॉक वॉक दे देता हूँ, 100 नंबर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। नाउ आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि तुम सीजीएल वाले मॉक में दे रहे हो या बाकी कोई एग्ज़ाम है। यू शुड अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा यही एग्ज़ाम तुमको निकालना है। आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे एनटीपीसी हो रहा है अभी, ठीक है, एनटीपीसी हो रहा है या बाकी कोई से भी अगर वैकेंसी आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे जो तुमने फील्ड चूज़ करी है उसमें ही तुम्हारी कोई वैकेंसी आती है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि तुम्हारी माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। द माइंडसेट चेंज करने का मतलब ये हुआ कि तुमको ये समझना पड़ेगा एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। द मोमेंट यू विल रियलाइज़ कि हाँ हो सकता है ना, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट करेगा। अब तुम ये सोच लोगे कि 2 साल मैंने दे दिया, नहीं हुआ, इसका मतलब होता ही नहीं है, मतलब मैं शायद गलत हूँ। ये थॉट तुम्हारे ब्रेन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा और तुम्हारा प्रिपरेशन कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेरा हैंड राइटिंग आई थिंक तुमको अब क्या कर सकते हैं, ऐसी बन रही है, ठीक है। सो द मेंटल जो ब्लॉकेजेस बने हुए हैं उनको ब्रेक करना है, ठीक है। मेंटल ब्लॉकेज जो तुम्हारे बने हैं वो तुमको ब्रेक करना है, एंड वो ब्रेक होंगे 2-3 चीज़ें करने से। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको एक बात समझनी होगी कि जब बहुत टाइम के बाद अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा, जब बहुत टाइम तुमने बिता दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 साल, तुम्हारा ब्रेन कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, समझ रहे हो। दिस इज़ अ नेगेटिव थॉट। ये नेगेटिव थॉट तुमको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। सो फॉर दिस तुम एक काम कर सकते हो, एक ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। 20 दिन का ब्रेक ले लो, ठीक है, 20 दिन का तुम ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने का मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ, ब्रेक इज़ फॉर द डिटॉक्स, है ना। डिटॉक्स करना है तुमको, अपनी प्रिपरेशन की फेज से डिटॉक्स करना है। अब डिटॉक्स करने के लिए नहीं कि यार ब्रेक लेना है तो फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, 20 दिन तक पढ़ाई नहीं करी, बस फ़ोन चला रहे हैं, उधर चले जा रहे हैं इधर। ब्रेक लेने का मतलब ये होता है कि कहीं चले जाओ, है ना, कहीं चले जाओ जहाँ पे तुमको ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि तुमको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये करना है तुमको, ठीक है, सो दैट तुम एक रीस्टार्ट तुम्हारा हो जाए, है ना, एक तुम्हारा रीस्टार्ट हो जाए, ठीक है।
नाउ जब देखो कंसिस्टेंसी वाली जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारे साथ रही होगी, है ना, एंड आई कैन गारंटी 90% जो लोग होंगे जो कंसिस्टेंट नहीं होंगे, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि तुम बार बार फेल हो। अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी होती, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता, तुम्हारे मॉक हो रहे होते, बहुत सारी चीज़ें सही होती, तो तुम चीज़ें कर पाते। 1 घंटा पढ़ना एक दिन में डेली 1 महीने तक, और एक दिन में बैठ के 30 घंटे पढ़ लेना या 3 दिन में 30 घंटे, नहीं हो पाएगा ये चीज़। क्योंकि जो तुम स्टार्ट करते हो तुम्हारा फोकस बहुत अच्छा होता है, तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहता है। तो कंसिस्टेंसी पे तुमको काम करना है। अब ये चीज़ होगी कैसे? ये चीज़ होगी कि तुमको अपने डिस्ट्रैक्शन अपनी ज़िंदगी के कम करने पड़ेंगे, ठीक है। अब तुम्हारी लाइफ में कोई से भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि तुम रील्स देख रहे हो, है ना, हो सकता है तुम जो है कोई तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स हो जो तुम्हारा, जिनके लाइफ में कुछ करना वरना है नहीं, ठीक है, छोटे मोटे गोल्स हैं, तो उनसे तुमको कट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। ना द थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि तुम कंपैरिजन बंद कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई बैच का था, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो आईएएस बन गया, ठीक है। नाउ तुम्हारे दिमाग में आएगा कि वो आईएएस बन गया, या मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर बन गया, उसने कोई एक पोस्ट निकाल ली है जीएसटी की, ठीक है। अब वो स्टोरी डालता है, तुम देखते हो, तुम्हारा दिमाग का दही हो जाता है। ये बिल्कुल नहीं करना है। द मोमेंट यू विल सी दिस, तुम आसपास देखोगे, तुम्हारे ब्रेन और निगेटिव होगा, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में आएगा मैं 2-3 साल से लगा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ वेरी मच ये तुमको अंदर से बहुत ज़्यादा इन्फीरियर कर देगा। सो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है तुमको, फ़ोन वगैरह कम चलाना है, ठीक है। अपनी नेगेटिव थिंकिंग को जो है कंट्रोल में रखना है। नाउ मोटिवेशन जब होता है तब पढ़ लेते होगे मोटिवेशन, तो ये मोटिवेशन वर्ड ही खत्म कर दो अपनी ज़िंदगी से। अब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं आया, इफ़ यू हैव गिवन 2-3 ईयर्स और तुम्हारे पास कुछ आया नहीं, हाँ तुम्हें लगा नहीं, दैट मीन्स कि तुम अब ये मोटिवेशन ये रील्स और शॉर्ट्स देख के तुमको कुछ नहीं होने वाला। डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा भाई, सिंपल है। अगर तुम डिसिप्लिन बना लेते हो अपनी लाइफ में, यू विल बी एबल टू क्रैक एग्जाम, अदरवाइज तुमसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। आई होप दैट कि तुमको जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट्स तुमको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कि अब जो मेन चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, मेन चीज़ ये है कि तुमको अंडरस्टैंड करना है कि क्या तुमने दिया था अपना 60-70%। इफ़ दिस इज़ द केस एंड तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है 2-3 साल में, कुछ भी करो और कुछ और करो, ठीक है, कुछ और करो XYZ, है ना। और उसके साथ अगर तुमको प्रिपेयर करना है तो तुम साथ में करो, ठीक है, प्रिपरेशन। तुमको घर में बैठना नहीं है, घर से पैसे नहीं मांगने, ये सब काम खत्म कर दो, है ना। थोड़ा बेशर्मी, मतलब शर्म आनी चाहिए तुमको फिर, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल तुमको लगता है कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया है, बट हाँ मैंने 40% दिया एंड आई हैव स्कोर्ड 120-130 स्कोर, है ना, CGL में या NTPC किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अगर तुम यहाँ लाई करते हो, ठीक है, सो तुमको क्या करना है, तुमको ये समझना होगा कि हो सकती हैं चीज़ें, हो सकती हैं, एंड होप होना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। होप तुमको ज़िंदगी में हमेशा होनी चाहिए। अगर तुम्हारी होप खत्म होने लगेगी तुम खत्म हो जाओगे। सो होप इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुमको उम्मीद खत्म हो गई ना तुम्हारी खुद से या एग्ज़ाम से या मतलब बेसिकली खुद से ही, तो तुम काफ़ी ज़्यादा अंदर घुसते चले जाओगे ज़िंदगी पे, फिर ऊपर नहीं उठोगे। तो ये होप नहीं ख़त्म करनी है, पॉसिबल है, हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा, है ना। आई वॉज रीडिंग अंकुर वारिकू का, जो एक अंकुर वारिकू हैं, तुम जानते होगे उनका, है ना। 39 की एज पे उनके पास 5 महीने की सेविंग भी नहीं थी, ठीक है, और 40 की एज में उनके पास 7.5 CR बैंक अकाउंट में थे, ठीक है, कैश, है ना, लिक्विड। ये तो कहने का मतलब ये है कि पॉसिबल कभी भी हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि तुम ये सोच लो कि अभी 25-24 के हो ऐसे इतना परेशान हो जाते हो, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। अब वो आदमी 40 की एज पे इतना कुछ अचीव कर रहा है, तो तुम अभी जवान हो, ठीक है, तो थोड़ा अपनी जवानी का यूज़ करो, ठीक है, ये रंडी रोना करना बंद करो। तो अगर तुमको ये लगता है, सो तुमको करना क्या है, पहली चीज़ तो तुमने जो मिस्टेक्स करी हैं वो तुम अवॉइड करो। कैसे करोगे? तुमको सबसे पहले लिखनी है मिस्टेक्स करता क्या था। 5-6 जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स हैं उनको तुम लिखो और उनके ऊपर कम से कम काम करो 1 महीना, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन चलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, दुनिया भर की चीज़ें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग, है ना, इनसे सबसे कट ऑफ करो।
तुमको 5 से 6 महीने तैयारी करनी है। फॉर एग्जांपल तुमको सीजीएल की तैयारी करनी है, तुम्हारा सिलेबस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब जो बैच से पढ़ रहे हो वो चीज़ नहीं हो पाई, तुम्हारे लिए वर्कआउट नहीं कर रही है। इसीलिए सुपर प्लानर मैंने बनाया था, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। 6 महीने में तुम्हारा सिलेबस सब खत्म हो जाएगा और जीरो पे भी हो तुम। सो तुमको ये चीज़ करनी है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक देने हैं, उनको एनालाइज करना है, खत्म। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और तुमको देखो करना कैसे है, पागल होकर 6 महीने तुमको पागल होके ही करना पड़ेगा। देखो अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई सोना वोना भूल जाओ, तो कुछ लोगों को लगता है कि सर आप बोल रहे हो सर सोएंगे नहीं तो कैसे करेंगे सर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुम 2-3 साल क्या कर रहे थे फिर, है ना? 2-3 साल तुम कर क्या रहे थे? 2-3 साल तुम क्या कर रहे थे जिसकी वजह से तुमको ये वीडियो देखना पड़ रहा है? अगर 2-3 साल तुमने दिया है, उसके बाद तुम ये सोच रहे हो कि मैं सो लेता हूँ, मैं खा लेता हूँ, मैं हग लेता हूँ, तो फिर तो तुम इसी लाइफ में फंसे रहोगे, इसी लूप में तुम फंसे रहोगे और तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। सो मैं थोड़ा सा मतलब हार्श हो जाता हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि मैं अब ज़्यादा सॉफ्ट हो नहीं सकता तुम लोगों के साथ। ज़्यादा सॉफ्ट होने से भी तुम सॉफ्ट हो जाओगे, समझ रहे हो? ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, ठीक है। आसपास देखो थोड़ा, कोई करोड़ों में खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? बैठ के तैयारी कर रहे हो 2-3 सालों से, तो तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुमको अब 6 महीने में तुम्हारी नींद पूरी हो रही है, आंखें काली हो जा रही हैं, बाल गंजे हो जाए, तुमको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ऑल यू शुड केयर अबाउट कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए और सोसाइटी में दिखना चाहिए कि तुम एग्जिस्ट करते हो, समझ रहे हो? तुम एग्जिस्ट करते हो, तुमने ये सोचा था एट द फर्स्ट डे, तुमने ये सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है। अब ये कर लूँ वो कर लूँ, फलाना दिमाग वो नहीं लगाना है दिमाग। वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बस जो पहले कैटेगरी वालों की जिसकी मैंने बात की, तुम इस कैटेगरी में हो, यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम, है ना? तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। तुम 6 महीने बस पागलों की तरह एकदम ये मत सोचो कि मुझे ये करना है वो खाना, मतलब भूल जाओ हर चीज़। 6 महीने में तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। एंड इस लेवल का पागलपन अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू गेट सक्सेस। वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे एग्ज़ाम हो, वो चाहे तुम कोई भी चीज़ उठा के कर लो, तुमको पागल होना ही पड़ेगा। तुमको 6-7-8 महीने की जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। ज़िंदगी में एक बार बहुत गंदी वाली मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तुम उस स्टेज पे पहुँचोगे जहाँ पे तुमको दूसरों को देख के तुम सोचते हो कि यार कहाँ यहाँ पे मुझे पहुँचना है, ठीक है। आई होप दैट कि मैं तुम्हारी छोटी सी मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, हेल्प कर पाता हूँ, है ना। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। एंड इसी तरह के और वीडियो अगर देखना चाहते हो, है ना, तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी बहुत टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ मैं, 2 साल हो गए लगभग, बट सब्सक्राइबर मैं देखता हूँ 20,000-22,000 हुए हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के उल्टे सीधे तरीके से 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर करके बैठे हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जब जेन्युइन बातें मैं करता हूँ तो सब्सक्राइबर अभी उतना नहीं बढ़ पाया है। सो आई वांट कि तुम में से जितने भी लोग चैनल पे हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ी सी हेल्प आती है, मोटिवेशन आता है मुझे, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर काम कर सकूं, बेहतर कंटेंट के ऊपर काम करूं और आप लोगों के लिए लेके आऊं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।